कैसे हैं आप लोग? सुरक्षित है ना? बच्चों, पिछले अवधि में हम पहला कविता पाठ किया था। आप सभी घर में कविता को पढ़े ना? गृह कार्य भी किया है ना? हमने कविता पाठ को किया था। अभी उसके संबंधित अभ्यास पाठ करेंगे बच्चों। बच्चों, आपके पृष्ठ संख्या 10 में अभ्यास पाठ शुरू होता है। पहला आता है शब्दार्थ। मैंने कहा था आपको क्लास वर्क के लिए आप क्या करना है, 200 पेज का रखना है। और बच्चों, शुरुआत में शब्दार्थ से ही शुरू करना चाहिए। आपका नंबर 1 मेन क्या है? शब्दार्थ है। लेकिन बच्चों, मैं अभी शब्दार्थ नहीं लिखूंगी क्योंकि पिछले अवधि में, पिछले कक्षा में मैंने शब्दार्थ लिखा था। उसी शब्दार्थ को आप लिखो पहला क्लास वर्क में। बाद में पहला आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ का बाद में आता है काव्य बोध। काव्य बोध में बच्चों प्रश्न उत्तर आता है। प्रश्न उत्तर में 2 तरह का आता है। एक है मौखिक, एक है लिखित। मौखिक का मतलब है बच्चों ओरली आपको हम उत्तर देना, लेकिन ये भी आपको क्लास वर्क में लिखना ही है। लेकिन मैं अभी आपको नहीं लिखवाऊंगी बच्चों, ये आपको मैं PDF के द्वारा भेज दूंगी। आप क्या करना है, उसको क्लास वर्क में लिखना है। फिर भी मैं आपको एक बार मौखिक रूप से मैं आपको बताऊंगी, बाद में आप इसको क्लास वर्क में लिखना है। ध्यान पुस्तक के ऊपर ही रहे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से समझ में भी आना चाहिए। आप कितना सुनते हैं उतना आपको उत्तर आ जाता है। आप सीखने का जरूरत ही नहीं है बच्चों। और बच्चों, आपको ऑफलाइन क्लास से और एक बहुत उपयोग क्या है, एक बार समझ में नहीं आया तो आप बार बार उसको सुन सकते हैं। बार बार सुन के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका एक आपको बहुत उपयोग है बच्चों। देखो, अभी काव्य बोध में पहला आता है प्रश्न के उत्तर दे, मौखिक रूप। उसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, कविता में किसकी तरह महकने और चमकने की बात की गई है? कविता में किसकी तरह महकने की और चमकने की बात की गई है? बच्चों, इसका उत्तर है, कविता में कवि फूलों की तरह महकने और सूरज की तरह चमकने की बात की गई है। फूलों की तरह महकने और सूरज की तरह चमकने की बात यहाँ कवि की गई है, कवि ने की गई है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कवि ने दोस्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने अपने साथियों के लिए दोस्त शब्द का प्रयोग किया है। इधर क्या है, साथी का मतलब है फ्रेंड्स। कवि ने अपने दोस्त के लिए, साथियों के लिए दोस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हम सबके दिलों को एक कैसे बना सकते हैं? हम सबके दिलों को एक कैसे बना सकते हैं? स्नेह कलश बनकर हम सबके दिलों को एक बना सकते हैं। स्नेह कलश बनकर हम सबके दिलों को एक बना सकते हैं। बच्चों, आप लिखना नहीं, अभी पहले सुनो। ये मौखिक है, हम PDF के द्वारा भेज देंगे, आप बाद में लिखो। एक एक बच्चे क्या करते हैं, आप सुनते सुनते लिखते हैं बच्चों। पहले सुनो, बाद में आप लिख लो। हम सबके दिलों को एक कैसे बना सकते हैं? स्नेह कलश बनकर हम सबके दिलों को एक बना सकते हैं। अभी 4वां क्वेश्चन, किसी की आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें क्या करना होगा?
किसी की आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी की आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें अमृत विष मिलजुल कर पीकर एक रहना होगा। सुख दुख को दोनों को पीकर हमको एक रहना होगा। और एक बार मैं पढ़ती हूँ, देखो बच्चों, किसी की आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें अमृत विष मिलजुल कर पीकर एक रहना होगा। ये सभी आपका मौखिक प्रश्न था बच्चों, प्रश्न उत्तर था। अभी हम अभ्यास के आगे के ओर बढ़ेंगे। लिखित, अभी आपको क्या करना है बच्चों? लिखित लिखना है। आपके पुस्तक में पहले लिखना है। मैंने कहा था ना, पेंसिल से लिखना है बच्चों, सुंदर रूप से लिखना है। और थोड़ा छोटे छोटे अक्षर से ही लिखो, क्योंकि एक एक बड़ा रहता है, उधर थोड़ा जगह भी कम रहती है, लेकिन जगह है इधर, आप लिख सकते हैं। थोड़ा छोटे अक्षर से समझ में आना चाहिए। अभी लिखित रूप का हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे बच्चों। बच्चों, मैं यहाँ सिर्फ उत्तर लिखूंगी, क्योंकि बच्चों आपको ऑलरेडी प्रश्न इधर है, इसलिए मैं क्या करूंगी, आप पुस्तक में ही लिखना है, इसलिए मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी बच्चों। ध्यान से आप पहले का तीसरा, तीसरे का ऐसा मत करो बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं ना, फिर उल्टा पल्टा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, मैं करेक्ट नंबर भी डाल दूंगी, इसलिए आप प्रश्न को पढ़कर उत्तर लिखो और ठीक से लिखो बच्चों। इसलिए मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ उत्तर लिखती हूँ, इसलिए आप भी उत्तर ही लिखना है बच्चों। पहला प्रश्न है लिखित में, कविता में किन किन को एक बताया गया है? कविता में कवि ने, अखिलेश श्रीवास्तव जी ने किन किन को एक बताया गया है? आपको बच्चों कविता समझ में आया है ना? समझ में आने से आप ही आंसर उत्तर दे देंगे। कविता में कवि ने धरा, धरती, गगन, आसमान और पवन, हवा को एक बताया है। लिखो बच्चों। कविता में कवि ने धरा, गगन और पवन को एक बताया है। बच्चों, कविता में किन किन को एक बताया गया है? कविता में कवि ने धरा, गगन और पवन को एक बताया है। अभी दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। कवि
सबसे क्या प्रश्न पूछ रहा है और क्यों? कवि सबसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और क्यों? कवि सबसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक दरा है, एक गगन है, एक पवन है, तो फिर भी हमारा मन अलग अलग क्यों है करके प्रश्न पूछ रहे हैं। थोड़ा बड़ा है बच्चों, इसलिए छोटे छोटे थोड़ा अक्षर से लिखो। कवि सबसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक दरा है, एक गगन है, और एक पवन है, तो फिर भी हमारा मन अलग अलग क्यों है? बच्चों, कवि सबसे यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक दरा है, एक गगन है, एक और एक पवन है, तो फिर भी हमारा मन अलग अलग क्यों है, बटा बटा सा क्यों है? आप बच्चों अलग अलग के बदले बटा 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 सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा शब्दार्थ लिखा है अलग अलग। बटा बटा का मतलब है अलग अलग, अलग अलग क्यों है? अभी तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अमृत विष मिलजुल कर पी ले, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? अमृत विष मिलजुल कर पी ले, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? सुख दुख में हमें एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में प्रेम स्नेह होना चाहिए और मुश्किलों का सामना मिलकर करना चाहिए। लिखो बच्चों, मैंने कहा था अमृत और विष को कवि ने सुख और दुख में कंपैरिजन किया है। सुख दुख में, सुख दुख में हमें एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे के प्रति हमारे
हृदय में, हृदय नहीं तो दिल में भी लिख सकते हैं बच्चों, हमारे हृदय में हृदय में प्रेम, हृदय में प्रेम स्नेह होना चाहिए, चाहिए। और मुश्किलों का, और मुश्किलों का सामना, सामना हमें मिलकर करना चाहिए, करना चाहिए। बच्चों मैं और एक बार इधर पढ़ती हूं। सुख दुख में हमें एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में प्रेम स्नेह होना चाहिए और मुश्किलों का सामना हमें मिलकर करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों 4th क्वेश्चन। मुश्किलों का सामना करने से क्या होगा? मुश्किलों का सामना करने से क्या होगा? हम कुंदन बनकर चमकेंगे। कुंदन यानी सोने के तरह हम चमकेंगे। मुश्किलों का सामना करने से हम कुंदन बनकर चमकेंगे। कुंदन यानी सोने के तरह हम चमकेंगे। मुश्किलों का मुश्किलों का सामना करने से हम कुंदन कुंदन का मतलब है बच्चों सोना। मैं ब्रैकेट में यहां लिखती हूं गोल्ड। कुंदन बनकर कुंदन बनकर चमकेंगे। मुश्किलों का सामना करने से हम कुंदन का मतलब है सोना बनकर चमकेंगे। ये सभी आपका लिखित प्रश्न उत्तर हो गया बच्चों। शब्द पहले अभ्यास पाठ में क्या किया हमने? शब्दार्थ, बाद में काव्य बोध में प्रश्न उत्तर। पहला था मौखिक रूप, मैंने आपको मौखिक रूप में बताया बच्चों। बाद में हम पीडीएफ के द्वारा भेज देंगे, बाद में आप वो क्लास वर्क में लिखना है। और बाद में किया आपने लिखित प्रश्न उत्तर, मैंने यहाँ लिखा हुआ बच्चों। आप अच्छी तरह ये अपने पुस्तक में लिखो और पेंसिल में ही लिखो। बाद में बच्चों पृष्ठ संख्या 11 में सबसे ऊपर सेकेंड में कविता में जो पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी उनका अर्थ स्पष्ट करें। पर कविता में 4 पंक्तियां है बच्चों, कौन सा आपका बहुत अच्छा लगा है आपको, उसको आप क्या करना है? एक्सप्लेन करना है।
बच्चों अभ्यास पाठ में दूसरा है, पहला प्रश्न उत्तर हो गया, अभी दूसरा है कविता में जो पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी उनका अर्थ स्पष्ट करें। आपको मालूम है ना बच्चों, कविता में 4 पंक्तियां हैं, इसमें से कोई भी आपको कौन सा पंक्ति बहुत अच्छा लगा उसका विस्तृत रूपण आपको लिखना है। बच्चों मैं यहाँ लास्ट पैराग्राफ, नयन किसी के रहे ना गीले, हंसते हंसते जीवन जीले, अमृत विष मिल जुल कर पीले, हर मुश्किल से तप कर निकले कुंदन बंधम के। आप कोई भी लिख सकते हैं, आप अपना चाहे तो अपना कोई आप एक पंक्ति लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आखिर का पंक्ति लिखा है बच्चों, आप भी लिखो। कविता में से जो पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी उसका अर्थ स्पष्ट करें। बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था थोड़ा जगह कम है इसलिए छोटे छोटे अक्षर में ही लिखो। किसी के भी आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें किसी के भी आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें एक दूसरों के साथ मिलजुल कर, एक दूसरों के साथ मिलजुल कर हंसते 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 जीवन जीना है, बिताना है। कभी भी किसी के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, इसलिए हमको क्या करना है, जीवन को हंसते हंसते बिताना है। हंसते 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 जीते समय हर मुश्किल का हर मुश्किल से हमें तपकर निकलना है। जैसे सोने को आकार देने के लिए उसे
उसे पिघला जाता है, तब सोना तैयार होता है। इसलिए इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि सोने की तरह चमकने के लिए हमें हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। बच्चों, मैंने कहा था थोड़ा आंसर बड़ा है, इसलिए आप पुस्तक में क्या करना बच्चों, थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में ही लिखो, नीट से लिखो। मैं एक बार पढ़ती हूँ बच्चों। किसी के भी आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए हमें एक दूसरों के साथ मिलजुल कर हंसते हंसते जीवन जीना है। हंसते हंसते जीते समय हर मुश्किल से हमें तपकर निकलना है। जैसे सोने को आकार देने के लिए उसे पिघला जाता है, तब सोना तैयार होता है। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि सोने की तरह चमकने के लिए हमें हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। बच्चों, आप अच्छी तरह पुस्तक में लिखो। बच्चों, अभी अभ्यास का पाठ में इतना बस। शब्दार्थ, काव्यबोध, प्रश्न उत्तर सभी हमने लिखा। मैं आगे के कक्षा में बच्चों आपको व्याकरण के बारे में बताऊंगी। अभी आप गृह कार्य लिख लो। गृह कार्य है बच्चों, लिखित प्रश्न उत्तर को 2 बार अपने गृह कार्य पुस्तक में लिखिए। आपको क्या करना है, ये लिखित प्रश्न उत्तर है ना, अभी मैंने लिखवाया, उसको 2 बार अपने होमवर्क बुक में लिखना है बच्चों। अच्छी तरह लिखो, ठीक है बच्चों। हम अगले कक्षा में आपको मैं व्याकरण समझा दूंगी। बच्चों, घर में ही रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।